हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का लास्ट टॉपिक, जो क्या है लैंड डिग्रेडेशन एंड इट्स कंजर्वेशन। तो हम लोगों को क्या करना है, ज़मीन के हनन को देखना है और उसकी कैसे हम लोग उसको संरक्षण कर सकते हैं, उसे बचा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, ये आज का लास्ट वीडियो होने वाला है इस चैप्टर का। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है। तो पहले लाइन में ये बताया गया है कि हमारा जो बेसिक नीड होता है क्या, जैसे कि हम लोग फूड, फिर शेल्टर और क्लॉथिंग, ये सब कहाँ से हम लोग पाते हैं, लैंड से पाते हैं। तो 95% जो लैंड का है वो सब इसी में यूज़ होता है। फूड के लिए यूज़ कर लेते हैं हम लोग, शेल्टर के लिए यूज़ करते हैं और क्लॉथिंग के लिए यूज़ होता है। फिर बोला गया है कि जो ह्यूमन एक्टिविटी है वही बस नहीं लैंड डिग्रेडेशन में, मतलब लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है ह्यूमन की एक्टिविटी वजह से ही नहीं, बल्कि एग्रोवेटेड द पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेस काजिंग डैमेज टू द लैंड। जैसे कि अर्थक्वेक्स वगैरह आती हैं, सुनामी आता है, साइक्लोन्स आते हैं, तो इससे भी लैंड डिग्रेडेशन होता है। तो फिर नेक्स्ट दिया है द डिटेरेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ द लैंड नोन एज लैंड डिग्रेडेशन। तो जब कभी एक और बोलेंगे कि जो क्वालिटी, जो लैंड की क्वालिटी हो उसका जब डिटेरेशन होता है, डिटेरियोरेशन होता है, तो क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है। फिर हम पढ़ेंगे कि क्या क्या कॉजेज़ हैं किसके, लैंड डिग्रेडेशन के। तो पढ़ते हैं हम लोग, पहला रीज़न जो है एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने फसल को उगाने के लिए, उसको अच्छा बनाने, अपना अच्छा उपजाऊ करने के लिए लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, कितने, बहुत ज़्यादा मात्रा में। फिर माइनिंग करते हैं, तो इससे भी हमारा लैंड डिग्रेडेशन, ओवर ग्रेजिंग होता है, ठीक है। सॉइल इरोजन एंड वाटर लॉगिंग होता है। फोर्थ रीज़न है सॉइल इरोजन एंड वाटर लॉगिंग। फिर नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन से भी ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन होता है। नेक्स्ट होता है, अब हम लोग क्या करेंगे, एग्जांपल की सहायता से पढ़ेंगे कैसे लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। तो जो कि स्टेट हैं जैसे कि झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होता है। डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव काज सेवर लैंड डिग्रेडेशन। यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन क्यों होता है, क्योंकि माइनिंग किया जाता है। अब जब माइनिंग और डिफॉरेस्टेशन दोनों हो रहा है तो यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन तो एकदम अवश्य होना है। तो माइनिंग साइट्स आर abandoned after excavation work is complete, leaving deep scars and traces ऑफ ओवरबर्डनिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है कि जैसे कि गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तो यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है, जो क्या करता है, लैंड डिग्रेडेशन का मेन रीज़न है। तो कभी भी मेन रीज़न अगर पूछा जाए तो हम लोग बोलेंगे कि ओवर ग्रेजिंग, फिर उसके बाद से डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग ये वगैरह है मेन रीज़न। ऊपर हमने रीजंस को पढ़ा ना, वही सब है। फिर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ऐसे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कैटल्स छोड़ दिए जाते हैं और लोग ओवर ग्रेजिंग करने लगते हैं, तो लैंड डिग्रेडेशन होता है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल 2 है कि इन स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, फिर ओवर इरिगेशन यहाँ पे ज़्यादा होता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, लैंड डिग्रेडेशन के लिए। This is due to waterlogging, leading to increase in salinity and alkalinity in the soil। तो जब पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो सैलिनिटी ज़्यादा बढ़ जाती है उसमें, फिर अल्कानिटी भी बढ़ जाती है सॉइल में, इस वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा ओवर इरिगेशन होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि द मिनरल्स प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ द लाइम स्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, कैल्साइट एंड सोप स्टोन फॉर सिरेमिक इंडस्ट्री, फिर जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट इन द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, लाइम स्टोन का यूज़ करते हैं, ग्रीन करते हैं, क्या बनाने के लिए, सीमेंट इंडस्ट्री में सीमेंट बनाने के लिए। फिर कैलासीट और सोप स्टोन को यूज़ करते हैं हम लोग सिरेमिक इंडस्ट्री में जनरेट करने के लिए, क्या, ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट जो जनरेट करते हैं। अब ये सब हम लोग जब स्टोन्स के पाउडर्स को जब यूज़ करते हैं तो डस्ट ज़रूरी ही है, निकलेगा ही। तो ये डस्ट क्या करता है, एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होता है, इससे भी लैंड डिग्रेडेशन में ज़्यादा मतलब इससे भी क्या हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहे हैं, ठीक है। इट रिटार्ड द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन वाटर इनटू द सोइल आफ्टर द सेटल डाउन ऑन द लैंड।
क्या होता है कि ये क्या करता है, हेल्प करता है। ये प्रोसेस जो हम लोग करते हैं ना, वाटर फिल्ट्रेशन होता है। कैसे होता है, ज़मीन से जब पानी निकलता है तो जो हमारे अर्थ का लेयर है वो फ़िल्टर भी करते हैं। बट यहाँ पे जब हम लेयर्स में क्या कर रहे हैं, उसमें जो भी ये पत्थर रहते हैं तो इससे फिल्ट्रेशन होता है। बट हम लोग यहाँ से पत्थर को निकाल दे रहे हैं, तो क्या होगा, इनफिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो जाएगा यहाँ पे। फिर क्या हो रहा है, इन रिसेंट ईयर्स, कुछ मतलब इस समय के कुछ सालों में क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस एज वेस्ट हैव बिकम मेजर सोर्स ऑफ लैंड वाटर पोल्यूशन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो कंट्री के कई पार्ट में क्या हो रहा है, जो इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस है वो बहुत ही मेजर सोर्स बन गया, किसका, लैंड और वाटर पोल्यूशन का। ठीक है, तो इस मतलब रिसेंट के कुछ सालों में ऐसा हुआ है। जैसे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए डस्ट की वजह से ये क्या हो रहा है, यहाँ पे भी पॉल्यूशन ही बढ़ा है। यहाँ पे भी पॉल्यूशन पूरा मतलब देख सकते हैं कैसा हुआ है। यहाँ पे लिप्स के ऊपर पूरे गर्दे हो जाते हैं। फिर हम लोग कर देंगे लैंड कंजर्वेशन। अब हम लोग इसका संरक्षण कैसे करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं लैंड कंजर्वेशन कैसे होता है। तो लैंड कंजर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग नेचुरल लैंड एंड रिटर्निंग डेवलप लैंड टू इट्स नेचुरल स्टेट। तो लैंड कंजर्वेशन का एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या किया जाता है, नेचुरल लैंड को प्रोटेक्ट किया जाता है, और जैसा कि पहले का नेचुरल लैंड था तो वैसे उसको वापस किया जाता है नेचुरल स्टेट को। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे वे टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज को कैसे हम लोग कंजर्व करेंगे। तो पहला है एफोरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। क्या हम लोग क्या करें, एफोरेस्टेशन का मतलब होता है प्लांटिंग प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल। फिर क्या होता है, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। ग्रेजिंग मतलब ग्रेजिंग के लिए अच्छे अच्छे मैनेजमेंट किए जाए जहाँ कि ग्रेजिंग का दूसरा पार्ट बन सके और लैंड डिग्रेडेशन को रोक सके। ठीक है, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस एंड वेस्ट। तो प्रॉपर डिस्चार्ज किया जाए, किसके लिए, डिस्पोजल और इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस को फेंकने के लिए एक प्रॉपर प्लेस बनाया जाए कि वहीं पे वो डिस्चार्ज किया जाए वेस्टेज को। ठीक है, फिर स्टेब्लिशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस। तो हमें क्या करना होगा, थॉर्नी बुशेस को ज़्यादा ग्रो किया जाए जिससे क्या हो सके, इस्टेब्लिश कर सके सैंड ड्यून्स, मतलब सैंड के जो भी डन्स बनाए जाते हैं वो अच्छे से इस्टेब्लिश कर सकें। फिर क्या हो, स्टेबल हो पाए। फिर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड एंड कंट्रोलिंग माइनिंग एक्टिविटीज़। तो हमें क्या करना होगा कि प्रॉपर मैनेज करना होगा वेस्ट को, कहाँ पे फेंका जाए। ठीक है, कंट्रोल करें हम लोग क्या करने के लिए, माइनिंग को ना करें। ठीक है, माइनिंग करने के लिए भी अच्छे मतलब जितना कम से कम माइनिंग कर सकें उतना ही करें, ज़्यादा मात्रा में माइनिंग को ना करें। तो यहाँ पे होता है हमारा ये चैप्टर ख़त्म, और हमने इस चैप्टर के प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हर अलग अलग वीडियो में हर एक टॉपिक को कर लिया है। आपको अगर वीडियो देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे सभी वीडियोस मिल जाएंगी एक पार्ट के सीधे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चाहते हैं कि इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो वो भी एक अलग वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो